नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि 3 अक्टूबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में कार्य करने हेतु जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है वर्ष 2024 के लिए। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेना बेहद आवश्यक है, उनकी चर्चा हम संक्षेप में करने वाले हैं। सबसे पहले तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को लगता है कि भाई अभी तो एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और सही से अंतिम जो दिनांक होती है फॉर्म फिल करने की उस पर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आवेदन को भर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। बाकी त्रुटि सुधार की दिनांक आप यहाँ देख सकते हैं 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। इसे आप ध्यान रखें और ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में जो इस नोटिफिकेशन के बाद आपको दी जाएगी चयन प्रक्रिया के संबंध में, तो आप माननीय हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और दूसरा बिंदु क्या कहता है कि आप यदि किसी भी प्रकार की जानकारी को छिपाते हैं या अधूरी जानकारी आपके द्वारा दी जाती है तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपका आवेदन एवं आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। आप पेपर को देने लायक नहीं बचेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई कितनी सीट्स यहाँ पर निकाली गई है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पिछले बार भी जब दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो 40 पोस्ट के लिए ही हुआ था और इस बार भी 40 पद ही नोटिफिकेशन में निकाले गए हैं। अपनी कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर पद देख सकते हैं। यूआर में 21 हैं, ओबीसी में 5 हैं, एससी में 6 हैं और एसटी में कुल 8 पद। इस प्रकार से टोटल संख्या कितनी बनती है? 40 बनती है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ईडब्ल्यूएस श्रेणी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों पदनाम की। क्या वेतनमान है और क्या शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पद का नाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं पद का नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। अब फिर बात करते हैं वेतनमान की। तो दोस्तों आपको 1900 ग्रेड पे का यहाँ वेतन मिलने वाला है, जिसका इनिशियल बेसिक होता है 19,500। इसके अलावा आपको एचआरए और जो भी चीज़ें होती हैं अलग से दी जाती है। एचआरए, डीए, सीए जो भी मिलता होगा यहाँ पर आपको इस बेसिक के ऊपर दिया जाएगा। सीए तो कई बार फिक्स भी होता है। हालांकि इसकी कहानी मैं आपको बहुत डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ कि क्या ग्रेड पे है, कैसे क्या डीए मिलेगा। तो उस वीडियो को आप अलग से देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं क्या शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं रहने वाली हैं। तो ग्रेजुएशन तो चाहिए है पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपका सीपीसीटी पास होना चाहिए हिंदी एवं इंग्लिश दोनों टाइपिंग से। दोनों लैंग्वेजेस में आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। दो चीज़ें आप ध्यान रखें। और तीसरा क्या है, आपको 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, फिर चाहे वह पीजीडीसीए हो या डीसीए हो, वह भी आवश्यक है। तो 3 योग्यताएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी, इसमें ध्यान रखना है हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। ये 3 योग्यताएं चाहिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कंप्यूटर डिप्लोमा के संबंध में। वह क्या ध्यान रखनी है कि यदि कोई विद्यार्थी बीई सीएससी आईटी से है, एमसीए, बीसीए, एमएससी आईटीसीएस, बीएससी आईटीसीएस, एमटेक, एमई इत्यादि किसी ने कर रखा है, या फिर एआईसीटीई से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कर रखा है, तो फिर आपके लिए 1 वर्ष के कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका काम चल जाएगा। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, बीएससी बीकॉम डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन शामिल है वह मान्य नहीं होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैंने तो बीएससी किया है, बीकॉम किया है या ऐसी कोई डिग्री की है जिसमें जो कंप्यूटर है एक विषय के अध्यापन के रूप में शामिल है, ऐसा नॉमिनल से कंप्यूटर जोड़ दिया एक सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर ये चीज़ें
इस एग्जाम की योग्यता में जो 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा है उसे प्रतिस्थापित नहीं करेंगी। सीधी सी बात है, यह डिग्रियां मान्य नहीं होंगी। यहाँ पर आरक्षण से संबंधित जो चर्चा की गई है इन सबको आप खुद से पढ़ें। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो एमपी हाई कोर्ट का जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसमें जो आपको वेतन मिलेगा उसमें पहले साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90, चौथे वर्ष से 100% वेतन का फॉर्मूला लागू नहीं है। आपको यहाँ पर शुरुआत से ही 100% वेतन या 100% वेतन दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। इसके अलावा अनर्हताएं जो लिखी हुई हैं आप इनको यहाँ से खुद से पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों आवेदन शुल्क आप यहाँ पर देखें तो जो अनारक्षित या मध्य प्रदेश राज्य से बाहर रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क एवं सेवा प्रदाता को देय पोर्टल वो अन्य शुल्क मिलाकर कुल जो फीस लगने वाली है 943.4 रुपये लगने वाली है। और जो दूसरी कैटेगरी है उनके लिए कुल 743.4 रुपये लगनी है। जो परीक्षा शुल्क है उसमें छूट दी गई है बाकी कैटेगरी के लिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन डेट जरूर याद रखनी है आपके लिए। 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब परीक्षा योजना की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 100 अंक का आपसे एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। और याद रखना है परीक्षा का माध्यम तो ऑनलाइन ही रहने वाला है। पाठ्यक्रम की बात करें तो दोस्तों हिंदी टाइपिंग 300 शब्द 40 नंबर की, इसके लिए 10 मिनट समय दिया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग 350 शब्द दोस्तों, यह भी 40 नंबर की है, इसमें भी आपको 10 मिनट समय दिया जाएगा। इसके अलावा 20 नंबर का आपसे सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका जेजे का एग्जाम होने वाला है इसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और दोस्तों इन 100 नंबरों में दोस्तों 80 नंबर की सिर्फ टाइपिंग है। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, टाइपिंग की भूमिका इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। आप इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि टाइपिंग करते समय नहीं कर सकते। और इस एग्जाम में चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो आपको निरंतर टाइपिंग की प्रैक्टिस में बने रहना है। साथ ही साथ सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर ज्ञान को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो एक एक नंबर की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए टाइपिंग में एक्यूरेसी पर फोकस करना होगा। इसकी चर्चा किसी हम अलग वीडियो में कर लेंगे कि भाई जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें किस प्रकार से आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। माइनस मार्किंग टाइपिंग के सेगमेंट में होती है। माइनस मार्किंग कहने का मतलब है कि यदि आप कोई गलत की प्रेस कर लेते हैं तो उसके बाद भले उसको सुधार दें तो क्या गलत स्ट्रोक का नंबर कटेगा या नहीं, इसकी चर्चा हम अलग से किसी दूसरे वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आपको हमारे उस वीडियो का इंतजार करना होगा। हालांकि मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि बहुत समय से मैंने एक भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मेरे पास ईमेल्स भी आए कि सर आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों आपसे प्रयास रहेगा कि निरंतर वीडियो अपलोड किया जाए। दोस्तों मैं चर्चा कर ही लेता हूँ किस प्रकार से टाइपिंग में आपका यहाँ पर सिस्टम रहने वाला है नंबर देने का। तो सबसे पहले विस्तार से सारी चर्चा ही कर लेते हैं। दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाएंगे। सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो आपसे कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न भी होंगे वे भी अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाएंगे, पहली चीज। अब बात करते हैं ऑनलाइन टाइपिंग परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थी को 10 मिनट में लगभग 300 शब्द का ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग मैटर, 10 मिनट में लगभग 350 शब्द का ऑनलाइन अंग्रेजी टाइपिंग मैटर टाइप करना होगा। हमने बात कर ली है। इनके लिए 40-40 अंक निर्धारित हैं। जिसके बाद दोस्तों सामान्य इंग्लिश और कंप्यूटर ज्ञान का ऑनलाइन प्रश्न पत्र होगा जो कि 20 मिनट का रहने वाला है। टोटल एग्जाम आपका 40 मिनट चलने वाला है। अब दोस्तों याद रखना है परीक्षा में जो ऑनलाइन हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का मूल्यांकन होगा वह सीपीसीटी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। टाइपिंग की गति, नेट वर्ड प्रति मिनट एवं शुद्धता के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उनमें से प्रत्येक छूट शब्द एवं प्रत्येक त्रुटि पर 0.5 अंक काटे जाएंगे। साथ ही प्रत्येक बैक स्पेस पर 0.1 अंक भी काटे जाएंगे।
तत्पश्चात सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल आप टाइप करने वाले हैं ये चौथी कंडिका, मान लीजिए आपको चौथी कंडिका टाइप करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसा सिस्टम रहने वाला है। आपकी हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग 40-40 नंबर की होनी है। अब इनका कहने का मतलब है कि यदि आप इस मैटर में से, उदाहरण के तौर पर आपको मानना है कि आपको ये मैटर टाइप करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यदि इस मैटर को टाइप करते समय आपसे कोई भी शब्द छूट जाता है, मान लीजिए आप निर्धारित को नहीं देख पाए, आपने इसको लिखना भूल गए, तो हर एक छोटे शब्द पर आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक गलत शब्द टाइप करने पर, या आप छोटी भी त्रुटि करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मापदंड लिखना था लेकिन आप बिंदी नहीं लगा पाए, या फिर माँ में आ की मात्रा नहीं लगा पाए, या पा को छोड़ भी दिया, वॉटेवर कुछ भी आपने छोड़ा, कोई भी त्रुटि हुई, उसका भी दोस्तों आपका आधा नंबर कटेगा। हर एक त्रुटि की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक, ये तो सीधी सी बात हो गई कि जो आप शब्द छोड़ते हैं और त्रुटि होती है, उस हर एक त्रुटि पर, हर एक छोटे शब्द पर आपका आधा नंबर कटेगा। साथ ही साथ जितनी बार आप बैक स्पेस मारेंगे, उस हर एक बैक स्पेस का आपका 0.1 मार्क्स, मतलब 1 नंबर का 10वां हिस्सा कटेगा। कहने का मतलब है साधारण सी भाषा में, यदि आप 10 बार बैक स्पेस यूज करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। किस प्रकार से चीजें होने वाली हैं? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अभ्यावेदन लिखने वाले थे, अब आपने यहाँ पर अभ्यावेदन की जगह अभ्यावेदन लिख दिया, आपने पूरा शब्द लिखा। अब आपने बैक स्पेस का यूज किया, एक बार में ना मिटेगा, एक बार में दा मिटेगा। ठीक, एक बार में जो या में ये की मात्रा लगी है वो मिटेगी, तो 3 बैक स्पेस तो आपके यही हो गए। और फिर आप सुधार लेंगे तो यहाँ पर आपका 0.3 नंबर कटेगा। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि एक शब्द को सुधारने के लिए 7-8 बैक स्पेस भी मारने पड़ते हैं। तो फिर यह हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करेगा कि हमें किस प्रकार से निर्णय लेने हैं। चूंकि इस एग्जाम में यदि आप बैक स्पेस यूज करते हैं, कुछ भी गलत टाइप करते हैं, तो आप सीधे सिलेक्शन से बाहर होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं 40 पोस्ट हैं और कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो हमें अपनी प्रैक्टिस में इस बात को शामिल करना होगा कि हम बैक स्पेस का उपयोग कम से कम करें, पूरी शुद्धता के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ मैटर को टाइप करें, ताकि हम हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स प्राप्त कर सकें। तभी हम इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए उस रेस में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन का प्रेशर अलग होता है, उसकी चर्चा हमें अलग से कर लेनी है। तो दोस्तों जो चर्चा हमने अभी की है इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। बहुत सारे लोग इस बारे में सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाते और एग्ज़ाम के दिन बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली किस प्रकार से आपके यहाँ पर मार्क्स की काउंटिंग होनी है, किस प्रकार से नंबर कटने, किस प्रकार की माइनस मार्किंग है। तो ये तो जानकारी दोस्तों जो हमने चर्चा में शामिल की, ये थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में। अब दोस्तों कुछ और जानकारी की चर्चा हम कर लेते हैं। हमारी चल रही थी बहुत समय पहले एमपी सामान्य अध्ययन की सीरीज, जिसकी कुछ कक्षाएं अभी बाकी हैं। तो जैसे ही समय मिलता है आगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा सबसे पहले उन कक्षाओं को मैं पूरा करूं, उसके बाद बाकी जो चर्चाएं हम अपने चैनल पर पहले भी करते रहते थे उनको फिर से शुरू किया जाए, ताकि आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपके एग्जाम के संबंध में वह निरंतर प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।